पर मोटिवेशन की दुनिया में दो उसूल हैं। एक, कुछ लोग दूसरों से मांगते रहते हैं, मोटिवेट कर दो, मोटिवेट कर दो। नई पीढ़ी सफल नहीं हो पाती, इसकी वजह यह है कि उसको सुविधाएं मिल जाती हैं। दिस इज द रीजन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम सब अपने पोटेंशियल से पीछे क्यों रहते हैं, क्योंकि मोटिवेशन लेवल कम है। और बच्चा इस दुनिया में कुछ भी करना हो तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा चीज चाहिए, मोटिवेशन। और आपने वो खूब कहानियां सुनी होंगी कि जब मेरे, एक तो हम सबके पापा नदी के उधर के स्कूल में पढ़े हुए हैं, है ना? किसी के पापा से पूछो कहाँ पढ़े बेटा, गांव यहाँ था, नदी थी, स्कूल उधर था। मैं सोचता सारे स्कूल नदी के उधर ही क्यों बनाए सरकार ने, थोड़े इधर बनाए थे। सरकार भी सारा नदी के बीच में कहा घर इधर बनाएंगे, स्कूल इधर बनाएंगे। तो हम सबके पेरेंट्स नदी के उधर के स्कूल में पढ़े हुए हैं। और नदी पे पुल था नहीं, किसी नदी पे पुल नहीं था, कई बार नाव भी नहीं होती थी, तो उनको उतरना पड़ता था नदी में, पार करके जाना पड़ता था। और हर स्कूल 10 किलोमीटर दूरी होता था उस जमाने में, उससे कम था ही नहीं स्कूल को। तो आपको बताते हैं बड़े गर्व से कि ऐसे ऐसे स्कूल में हम पढ़े हैं। एंड देन वी डिड समथिंग गुड, वी गॉट ए गवर्नमेंट जॉब। हमने सारी सुविधाएं दी। हमारे पास तो पंखा भी नहीं था, हमारे जमाने में पंखा भी नहीं था। स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ते थे। हाँ, स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ते, मोमबत्ती, स्ट्रीट लाइट, उसके नीचे पढ़ते थे हम तो, दीपक। और अब देखो दीपक तले अंधेरा। और फिर वो कहते हैं हमने इंश्योर किया कि हमारे बच्चों को सारी सुविधाएं मिले। पढ़ना हो तुम्हें एसी लगवा के दिया, स्टडी टेबल हमने कभी नहीं देखी जिंदगी में, तुम्हें स्टडी टेबल दी, एक अच्छा बेड दिया, तुम सो सको, लाइट प्रॉपर पढ़ सको, तुम्हें इंटरनेट कनेक्शन दिया कि कुछ कंटेंट चाहिए वहां से निकालो। ऑल फैसिलिटीज वी गेव टू यू एंड दिस इज द रिजल्ट। नील बटे सन्नाटा। ये फिल्म का नाम है, बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म है। सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है इसमें, नई पीढ़ी सफल नहीं हो पाती, इसकी वजह यह है कि उसको सुविधाएं मिल जाती हैं। दिस इज द रीजन। क्योंकि हम सब की जो पर्सनैलिटी है, हमारे बहुत सारे हार्मोन्स उस समय एक्टिव होते हैं जब हम टफ कंडीशंस में होते हैं। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, आप कभी जिम जाएं, एक आध बार तो गए होंगे, एक ही बार जाता है आमतौर पर आदमी। फिर जो थोड़े से रईस लोग होते हैं वो ट्रेडमिल वगैरह मशीन घर पे ले आते हैं, उस पर कपड़े बड़े बढ़िया सूखते हैं, उसके ऊपर शानदार सूखते हैं कपड़े। एक दिन होता है, सेकंड डे से कपड़े सूखते हैं बहुत बढ़िया। पर कभी आप जिम जाएं या कुछ खेलें, वीडियो गेम नहीं, मतलब कोई फिजिकल एक्टिविटी वाली गेम, बैडमिंटन खेलें, टेनिस खेलें, रनिंग करें, जॉगिंग करें, ब्रिस्क वॉक करें, व्हाटएवर व्हिच इंक्लूड्स सम फिजिकल वर्क, हार्ड फिजिकल वर्क, सिर्फ आधा घंटा कर लीजिए। बस वही शुरुआत में जो हेसिटेशन है ना, रेजिस्टेंस है कि अरे छोड़ो यार, पड़े हैं, मजा आ रहा है, आहा, दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पर उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा। एक पोएम है हमारे अच्छे राइटर के, क्या करेंगे उठ के, पड़े रहो आराम से, है ना? तो क्या क्या करेंगे, दास मलू का अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलू का कह जाए सबके दाता राम। भगवान सबको, भगवान ने पेट दिया है, भगवान खाना भी देगा। बस ये याद है कि भगवान ने दिमाग भी दिया है, उसका भी इस्तेमाल करना है। पर मन नहीं करता अंदर से खुद को मोटिवेट करना है कि भाई हमें कर लें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम सब अपने पोटेंशियल से पीछे क्यों रहते हैं, क्योंकि मोटिवेशन लेवल कम है। और बच्चा, आप लोग अपने पेरेंट्स से कम मेहनत क्यों करते हैं जनरली, नॉट ऑलवेज, क्योंकि वो टफ कंडीशंस में थे। टफ कंडीशंस उनको लगातार मोटिवेट करते थे, इससे बाहर निकलना है, ठीक कर देना है, मैं देख लूंगा कैसे नहीं आगे बढ़ूंगा, ये चैलेंज होता था। एंड दे यूज्ड टू कीप चैलेंजिंग देमसेल्व्स ऑल द टाइम्स। आज नदी में पानी है, स्कूल वहां पर है, लेकिन जाना है, जो होगा देखेंगे। अब आपको सब सुविधाएं दी इस उम्मीद में कि और अच्छा हो जाएगा, यही मामला बिगड़ गया। आप उठे, बेबी उठ जाओ, बेबी उठ जाओ, एसी चल रहा है, बेबी उठा, बेबी ने ब्रश किया, चलो बेबी स्कूल चलो, कार में बैठो बेबी, बेबी कार में बैठ गया,
स्कूल में क्या, स्कूल भी एसी है, बेबी को पसीना आ सका है नहीं। स्कूल की सीटें गद्दे वाली हैं, बीच में आधा घंटा सोने के टाइम में मिलता है बच्चों को, बेबी स्कूल में सोता है, शाम को आता है, फिर वो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स वाली डाइट मिलती है उसको, एसी रूम में रहता है, वीडियो गेम खेलता है बेबी। और फिर बाप बोल रहा है कि ये कैसा हो गया भाई हम तो ऐसे थे, नदी पार करके जाते थे, और ये पढ़ने में भी खराब सब सुविधाओं के बाद। क्योंकि उसकी लाइफ में चैलेंज है ही कहाँ। जब चैलेंज ही नहीं होगा, वो हार्मोन्स रिलीज ही नहीं होंगे, तो कहां से वो बात आएगी उसके अंदर। एंड दैट इज व्हाई मोटिवेशन इज बैडली रिक्वायर्ड फॉर द वंस हु हैव गुड फैसिलिटीज इन देयर लाइव्स, लाइक यू पीपल। आपके पेरेंट्स को मोटिवेशन खुद मिलता रहता था, आपको ढूंढना पड़ता है। पर मोटिवेशन की दुनिया में दो उसूल हैं। एक, कुछ लोग दूसरों से मांगते रहते हैं, मोटिवेट कर दो, मोटिवेट कर दो, हेलो हेलो फ्री हो, मोटिवेट कर दो मुझे कहीं कोई मिला मेट्रो में, आप कहाँ जा रहे हैं, वहां, मैं वहां तक जा रहा हूँ, मोटिवेट कर दो मुझे रास्ते में सर। कई लोग मोटिवेशन की भीख भी चलती है आजकल कि जहां मिले मोटिवेट कर दो, मोटिवेट कर दो, है ना। ऐसे नहीं करना है, खुद को मोटिवेट करना है, सेल्फ मोटिवेशन। अच्छी बात तो है कि आपके होने से बाकी लोग भी मोटिवेटेड रहे, but at least you have a responsibility to keep yourself motivated in all the difficult times. If you do not have motivation, the intensity in whatever you are doing will be very less. And when you do something with a sense of self-motivation, the intensity and the quality increases a lot. इसलिए motivation जरूरी होता है। कैसे होगा इसको थोड़ी देर में समझेंगे। So self-motivation, you understand? Keeping yourself motivated for the targets you want to achieve in your life, this is called self-motivation, and not depending upon others to get motivated is self-motivation. Yes.